कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब सत्ता में आई थी उससे पहले वादे किए थे कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हक अधिकार देंगे, हर व्यक्ति को 2022 से पहले हर व्यक्ति को छत देने का काम करेंगे, जिनके घरों में जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने का काम करेंगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी थी, वो भी एक भी सिटी स्मार्ट बन नहीं पाई और धरातल पर एक भी काम इनका विकास की नींव को मजबूत नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने जातिवाद का, उन्मूलन का, ऊंच नीच का, सामंतवाद का जहर घोल करके रखा है और ये इनकी मंशा है कि हम संविधान को तहस नहस करेंगे। अभी आपने कल देखा होगा कि जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कहा है कि हम ओबीसी का, एससी का, एसटी का, माइनॉरिटी का हक अधिकार यानी आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे अमित शाह जी, आप आगे देख लीजिए, आने वाले समय में हम लोग ललकारते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपने कहा है कि अगर ओबीसी और एससी एसटी का हक अधिकार छीनने की आप बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, आप लोगों को इसी फतेहपुर सीकरी से इस बात की नींव लगा करके दिखा देंगे। हम युवाओं की लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि हर वर्ग में ज्यादातर अगर कोई बात आती है, अगर हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो युवा कहाँ पर है? मेहनत मजदूरी करने वाला युवा कहाँ पर है? वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का ही नौजवान भटक रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। 2014 से लेकर 2024 तक जितनी भी भर्तियां हुई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, सारी भर्तियां की परीक्षा लीक हो जाती है। इसका मतलब इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप लोग बता दीजिए मुझे कि आपके पास कोई वेल्डिंग की मशीन है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने टेट परीक्षा लीक कर दी, एसएससी भर्ती परीक्षा लीक कर दी, दरोगा भर्ती परीक्षा लीक कर दी, हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा लीक कर दी। आपने तो ऐसा ही नहीं, परीक्षाओं के एग्जाम भी लीक कर दिए। इसका मतलब आपकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि आप लोग परीक्षा रद्द करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, नौजवानों के हक अधिकार के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। गौतम सिंह ने आवाज बन करके फतेहपुर सीकरी को फतेह करने का बीड़ा उठाया है। हम लोग शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बन करके माननीय स्वामी प्रसाद जी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का झंडा को लेकर के जन जन तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं नहीं पहुंच पाऊं तो समस्त मतदाताओं से, भाई बहनों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से मैं अपील करना चाहूंगा कि 7 तारीख को 7वें नंबर का ईवीएम में बटन दबा देना और इन हरामखोरों को सबक सिखा देना, ताकि आप लोगों की आवाज को सदन में पहुंचाने का काम आपका बेटा कर सके। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपको। होगी वाले खाने में एक मिनट होगी वाले खाने में 1947 से लेकर आज 2024 तक निषाद समाज एवं लोधी राजपूत को आखिरकार किसी भी पार्टी ने क्यों नहीं टिकट दी है लोकसभा फतेहपुर सीकरी 19 से? इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, धन्यवाद इस सवाल के लिए आप लोगों का, क्योंकि इस सीट पर सामंतवादी विचारधारा ने कब्जा करके रखा है। कुछ समय के लिए सुरक्षित सीट हुई थी और सुरक्षित सीट होने के साथ साथ 2009 में फिर से पुनः सामान्य जनरल सीट हुई है। ये उससे पहले कुछ सुरक्षित लोगों को एक हक अधिकार इस सीट पर मिला, लेकिन हमारे निषाद लोधी कश्यप, साक्ष सैनी मौर्य, पाल बघेल गडरिया और कुशवाहा समाज के लोगों को यहाँ पर इसलिए अधिकार नहीं दिया गया क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि बहुतायत में संख्या निषादों की, लोधियों की, कश्यपों की, कुशवाहों की है और ये अगर एक मत हो गए, अगर इन्होंने एक बार अपना सांसद बना दिया तो ये आने वाले समय में हमारी दुकानदारी बंद कर देंगे। ये जानते हैं इस बात को, इसीलिए इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। 2024 में निषाद का बेटा सदन में जाएगा और फतेहपुर सीकरी में बेईमानों की दुकान को बंद करने का काम करेगा। आज आप फतेहपुर सीकरी 19 से लोकसभा चुनाव के क्षेत्र में कूदे हुए हैं। आपकी इस बारे में इस समय आगे से भी क्या रणनीति रही है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जनता का असीम लाड़ प्यार एक अलग चीज होती है। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, मैं इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव जरूर लड़ रहा हूं, लेकिन नजदीकियां हर व्यक्ति की होती हैं। मैं पहले तो इस लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के समस्त मतदाताओं को ये बता देना चाहता हूं कि मैं केंद्र बिंदु आता है फतेहाबाद, क्योंकि 75 किलोमीटर हमारी यहाँ से सीमा बनती है इधर, और 75 नहीं तो 80 किलोमीटर बनती है फतेहपुर सीकरी की तरफ। तो कहीं न कहीं हम लोग 150 किलोमीटर की जो राउंड फिगर में बैठे हैं, उस राउंड फिगर में
मैं एक बीच में आता हूं सेंटर में। तो मैं तो एक परिवार में, जब कोई कहते हैं कि मुखिया होता है, अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, इसी प्रकार से मेरे इस क्षेत्र के मतदाताओं की जिम्मेदारी और मेरा धर्म है, ये नैतिक धर्म है कि मैं यहाँ की जनता की आवाज बनकर के एक नेता के रूप में नहीं, एक लीडर के रूप में मैं आगे आना चाहता हूँ। क्योंकि नेता की कहानी अलग होती है और लीडर की कहानी आपको बता देना चाहता हूँ कि लिफ्ट एंड द विजन ऑफ सोसाइटी। लिफ्ट देना मेरे मकसद को क्या मकसद है? लिफ्ट वो देना है कि इस क्षेत्र को विकास से जोड़ना, इस क्षेत्र की शिक्षा को आगे ले जाना, इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार करप्शन से रोकना, मुक्त करना और इस क्षेत्र के नौजवानों को हक अधिकार दिलाना, ताकि उस लिफ्ट, इस क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के बच्चों को लिफ्ट मिलेगी, इस क्षेत्र के जनमानस को लिफ्ट मिलेगी। तो निश्चित यही कहा है कि लिफ्ट एंड द विजन ऑफ सोसाइटी, यही मेरा विजन है कि मैं इस क्षेत्र के हर मुद्दे पर लिफ्ट देने का काम करूं और विकास की पहिए को आगे बढ़ाने का काम करूं। यही युवाओं ने आवाज दी है कि होतम भैया विकास का पहिया, इसीलिए लोगों के दिल में और दिमाग में ये चल रहा है और ये गूंज भी रहा है कि होतम भैया विकास का पहिया। क्योंकि एजुकेटेड द एजुकेशन पर्सन, जब कोई शिक्षित व्यक्ति अगर जंग में होता है तो उसके सामने अगर कोई नगंड के बराबर अगर कोई शिक्षा पाकर के बात करे तो वो लोग मुंह बड़बोला तो बन सकता है, सत्ता के नशे में चूर हो सकता है, लेकिन वो शिक्षित नहीं बन सकता। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट बंद कर।